नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपके इस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा चल रही है। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने शुरुआत की थी, उसमें जो भारत के प्राचीन नाम हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा की। उसके बाद जो स्थिति और विस्तार है उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो आते हैं हम इस पर, हम बात कर रहे थे मानक समय रेखा की। और मानक समय रेखा जो कि भारत के मध्य से 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है उसके बारे में बात कर रहे थे कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है उससे हमारे भारत की जो मध्याह्न रेखा है, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उसकी बात कर रहे थे। इन दोनों का जो गैप है, जो अंतर है वो कितना है, तो वो 5.5 घंटे का आता है। हमने देखा कि 5.5 घंटे किस प्रकार से है वो चर्चा कर चुके हैं। आगे हम देखें तो ये मानक समय रेखा है जो ये बताया था कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम इस मानक समय रेखा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी और मिर्जापुर अर्थात यूपी के प्रयागराज के नैनी और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। हो सकता है कभी ऐसा प्रश्न बन जाए। और मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आगे देखें तो आगे कर्क रेखा जो जलवायु है उसको दर्शाती है कि जो हमारा भारत देश है तो वहां की जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए। अर्थात अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा और मकर रेखा जैसा कि आप जानते भी होंगे ये इक्वेटर है 0 डिग्री। इससे अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएं और 23.5 डिग्री साउथ में जाएं तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। अब इन दोनों के मध्य का ये जो कटिबंध है इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो ये 66.5 डिग्री और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री, यानी कि नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर भी जाएंगे तो ये जो रेखा है अगर इसकी बात करें तो ये शीतोष्ण हो जाता है। ये जो कटिबंध है ये कौन सा है? ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये अब यहां से कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से गुजर रही है। जब कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है तो फिर क्या होता है कि जो ऊपर का भाग होगा वो हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध और जो नीचे का भाग रहेगा यानी कि साउथ की तरफ का भाग रहेगा वो क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। अर्थात यहाँ पर आपका शीतोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाएगी। तो जलवायु कैसी रहेगी? कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण
इसको उपोष्ण या फिर आप इसे शीतोष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। वहीं पर अगर हम कर्क रेखा के दक्षिण में बात करें तो यहां पर कौन सी जलवायु होगी, ये आपकी उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। अर्थात जो कर्क रेखा है वो एक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, तो अगर पूछ ले आपसे कि कैसी जलवायु भारत में पाई जाती है, दो प्रकार की, उपोष्ण या शीतोष्ण कहें उसे, और उष्ण कटिबंधीय जलवायु भारत में पाई जाती है। अब बात आती है कि जो गुजरात है, यह जो गुजरात है ये है आपका गुजरात, और इधर आपका ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है ना, कितना टाइम इसमें दोनों के मध्य में डिफरेंस है, तो वो 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। अब पूछ लेता है कभी कि कैसे है, तो हो सकता है कि आपको देशांतर दे दिए जाए, जैसे कि बताया गया है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों का क्या है, ये जो देशांतर हमने पढ़ा है किस देशांतर पर है, तो ये आपका गुजरात का और ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप ये 25 मिनट है, इधर 7 मिनट है, और इसको अगर आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 मिनट हो जाएगा, और ये आपका 68 और ये आपका 97, तो 7 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 गए तो 9, और आपका 8 में से 6 गए तो कितना बचा, 2, 8 में से 6 गए तो 2, यानी कि ये 29 डिग्री और ये 18 मिनट हुआ। कहने का मतलब है कि अगर ये 29 डिग्री 18 मिनट की जगह, यानी कि अगर हम इसे ये भी कहें लगभग कितना 30 डिग्री हो गया है ना, लगभग 30 डिग्री है, तो ये लगभग 2 घंटे ही होते हैं। अब 30 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा 120। अगर आप 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2 घंटा। ठीक है, तो यही कहता है कि कितना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस 2 घंटे का होता है। कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हम बात करें, और इसी की वजह से ये जो टाइमलाइन है इसी की वजह से रखी गई है, क्योंकि जो अंतर है वो अंतर नहीं आए समय के अंदर। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट इसमें जो आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई है हमारे देश की, उसकी बात करेंगे, और पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई है वो कितनी है, कितना किलोमीटर है, तो ये देख लेंगे। अब जो उत्तर से दक्षिण यानी कि ये जो लंबाई है इसकी बात कर रहा है, अब इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो जो ऊपर का आपने एक बिंदु पढ़ा होगा इंदिरा कॉल, है ना, इंदिरा कॉल, तो ये हमारा उत्तरी बिंदु है हमारे देश का, भारत का
उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कौर। अगर पूछ ले दक्षिणी बिंदु तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अब इसे याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, देखिए नॉर्थ में आपको ये छोटा सा दिख रहा है इंदिरा कौर, ठीक है, इधर आप देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट यानी कि बड़ा है। अगर आप नॉर्थ में छोटा और साउथ में बड़ा, इंदिरा आपको दोनों में है, लेकिन एक में कॉल है एक में पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर ईस्ट में देखेंगे तो ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखें तो किविथु, यहां पर क्या है, किविथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इधर बात करें गुजरात की तो गुजरात में है गौर माता, ये कहां पर है, ये है आपका गुजरात में। कहने का तात्पर्य है कि गौर माता गुजरात में और किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका पूर्वी बिंदु है और ये आपका पश्चिमी बिंदु है, इसको पूर्वी बिंदु पूछ सकता है, और ये आपका पश्चिमी बिंदु, ये आपका उत्तरी और ये आपका दक्षिणी। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये लंबाई है वो कितनी है, तो ये जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, ये लंबाई आप देख पा रहे होंगे, ये ज्यादा है। ये क्या है, ये वाली थोड़ी कम है, तो ये है 2933 किलोमीटर। अब यहाँ पर 2933 और 3214 हो सकता है कि पूछ ले आपको कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो डिफरेंस आपका यहाँ पर रहेगा 4 में से आप 3 घटा दीजिए तो कितना बचा आपका, 1 बचा। ये 1 है, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 11 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर भी 1 है, 1 में से 9 घटाएंगे नहीं जाएगा तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अर्थात ये जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 281 किलोमीटर। अब हम बात करें यहाँ पर तो एक बात और पूछता है आपसे, ये हो गया आपका इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु। अब इंदिरा पॉइंट कहां पर है, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट बिंदु। इसको हम कहते हैं दक्षिणतम बिंदु। क्या कहते हैं, दक्षिणतम बिंदु। अगर पूछता है दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, तो जो आपको बताया है कि 8 डिग्री 4 मिनट, वो क्या है आपका दक्षिणी बिंदु। अर्थात ये है आपका कैप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी। कैप कैमोरिन यानी इसी को आप कन्याकुमारी भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई, और पूरब से पश्चिम इसके जो पूर्वी बिंदु पश्चिम बिंदु, इनके बारे में हमने जान लिया, देख लिया। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो विश्व की कितनी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब आगे और इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या और आएगा अभी। तो यहाँ पर इस
इसकी हम अभी ये जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा है उसके बारे में भी देखते हैं। स्थलीय सीमा आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो है वो सारा स्थल है। अगर जलीय सीमा की बात करें तो आपकी जलीय सीमा ये है नीचे। अब बात आती है यहाँ पर कि जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कभी कभी पूछ ली जाती है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अगर हम वहीं पर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये है 6,100 किलोमीटर। कितनी है? 6,100 किलोमीटर। और अगर हम इस कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात तो हमने की, लेकिन अगर हम इसे द्वीपों सहित देखते हैं तो ये कितनी हो जाती है? 7,516.6। अर्थात अगर इसे हम द्वीपों सहित देखें इसको तो कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। अब हम स्थलीय और जलीय दोनों को प्लस कर दें तो कितनी हो जाएगी? स्थलीय प्लस जलीय सीमा। तो ये आपकी इसको जोड़े कितना हो जाएगा? 15 और 7 22 हो जाएंगे, यानी कि 22,716। 22,716 किलोमीटर। तो हो सकता है यहां से भी प्रश्न बन जाए कि स्थलीय सीमा पूछ सकता है, जलीय सीमा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। अगर हम यहाँ पर इसके विस्तार की बात करें तो जो कर्क रेखा है इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो आप देख रहे हैं, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। और हिंद महासागर को अर्ध महासागर की संज्ञा भी दी जाती है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्यों की बात करें तो कौन कौन से हैं? सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहां पर गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। और गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश। यहां पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आएगा केरल। और महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका केरल। अब यहां पर एक ट्रिक भी आप आजमा सकते हैं। देखिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, यहां पर आप एक खाने पीने की ट्रिक आजमा सकते हैं कि गुजिया तुझे मैं खाऊं। गुजिया आपकी गुजरात हो जाएगा,
आ से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तुझे से आपका तमिलनाडु हो जाएगा, मैं से आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और खाओ यानी के केरल, के एच होगा ना खाओ तो केरल हो जाएगा। तो एक सिंपल खाने पीने वाले ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो इसकी कितनी है, ये जो तट रेखा है उसकी लंबाई, तो 1214.70। कितनी है गुजरात की? 1214.70 किलोमीटर। अगर हम वहीं पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 973.70 किलोमीटर। अगर हम तमिलनाडु की देखें तो 906.90 किलोमीटर। अगर यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो 652.60 किलोमीटर। अगर हम केरल की बात करें तो 569.70 किलोमीटर। तो ये है आपके तट रेखा पर जो राज्य हैं, यानी कि लंबी तट रेखा वाले राज्यों की हमने यहाँ पर बात की है। बाकी बात जो हम आगे करेंगे, यह सिर्फ हमने लंबाई में जो सबसे अधिक है उनके बारे में देखा है। और इसके अलावा जो स्थल वाले भाग हैं उनसे भी काफी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सबसे छोटी तट रेखा की बात करें, गुजरात की आपकी सबसे लंबी हो गई, लेकिन जो गोवा है, गोवा की क्या है? सबसे छोटी तट रेखा है। गोवा की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। अगर हम यहाँ पर सबसे लंबी तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर सकते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कौन कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में भी एक ट्रिक है, आलू पुदीना। आलू और ये है आपका पुदीना। अब यहां पर यानी कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार हो गया, और इस ये हो गया आपका लक्षद्वीप। यहां पर आपका हो गया पुडुचेरी, और आपका हो गया दमन द्वीप। पुडुचेरी हो गया और दमन व द्वीप हो गया। तो यहां पर सबसे बड़ी आप अंडमान की, इसकी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1962 है। अंडमान की कितनी है? 1962 किलोमीटर। अब अंडमान के बाद दूसरा नंबर है 132 किलोमीटर है आपका लक्षद्वीप। 132 किलोमीटर है आपकी लक्षद्वीप की। तीसरा है पुडुचेरी 31.60 किलोमीटर। अब दमन व दीव की बात करें तो 27.20 किलोमीटर है आपकी दमन दीव की। ये भी कह सकते हैं ये सबसे छोटी है। क्या है ये? सबसे छोटी तट रेखा इसकी, और इसकी आप सबसे बड़ी अंडमान की क्या है? ये
सबसे बड़ी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों में हमने देख लिया सबसे छोटी किसकी है, सबसे बड़ी किसकी है। अब आते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। स्थलीय सीमा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इधर की साइड में जो स्थलीय क्षेत्र हैं इनकी सीमा अन्य देशों से लगी हुई है, तो वो कौन कौन से देश हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान, इधर आप देखेंगे तो यहाँ अफगानिस्तान है जो कि पीओके को टच करता है, और इसके बाद इधर आएंगे तो इधर आपका चाइना दिखेगा आपको, चाइना के साथ आप यहाँ नेपाल देख पाएंगे, इधर भूटान होगा, और इधर की साइड में आप देखेंगे अगर ईस्ट की साइड में बिल्कुल तो यहाँ पर म्यांमार होगा, और यहाँ पर आपका है बांग्लादेश। तो ये है आपकी स्थलीय सीमा से लगे हुए जो भी देश हैं वो। अब सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो ये कितने देश हैं, ये देश है आपके 7 देश हैं। कितने हैं, 7 देश हैं, अर्थात स्थलीय सीमा से सीमा बनाने वाले देश। सात देश हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है सबसे बड़े की बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे बड़ा कौन सा है, बांग्लादेश, इसकी सीमा सबसे अधिक लंबी है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, कितनी है, 4096 किलोमीटर। अब यहाँ पर कौन कौन से जो राज्य हैं, भारतीय राज्य जो इसकी सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये बांग्लादेश, यहाँ तो पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ही आपका पश्चिम बंगाल, तो कौन सा हो गया सबसे पहले आप, पश्चिमी बंगाल। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इधर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा राज्य है बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका असम राज्य है। कौन सा है, असम हो गया। अब बताइए तीसरा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे यहाँ, तो यहाँ पर है आपका मेघालय। कौन सा है, मेघालय। अब ये तो हो गया मेघालय। अब मेघालय से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या होगा, इधर त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। हो सकता है पूछ ले कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा से लगे हुए हैं भारतीय राज्य, तो यहाँ पर ये 5 राज्य हैं। कितने हैं ये, 5 राज्य हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, लेकिन अगर कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पर ये जो सीमा रेखा है उसका नाम, तो ये रेड क्लिफ कृत्रिम सीमा है। नेक्स्ट अगर पूछे, नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो आता है हमारा चीन की बात कर लेते हैं। और ये है, अब पूछ सकता है कि चाइना की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है जो टच करती है, 3488, 3488 किलोमीटर। ये आपका चाइना का क्षेत्र है। अगर वहां पर देखेंगे आप तो इस क्षेत्र से भारतीय राज्य कौन कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अब क्या है, लद्दाख का क्षेत्र हो गया है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर सबसे पहला तो हो जाएगा आपका लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर की साइड में क्या है ये, तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। लेकिन थोड़ा सा नीचे और इधर आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब ये तो हो गए तीन इधर उत्तराखंड। अगर आप यहाँ ये देख रहे हैं तो ये टच कर रहा है सिक्किम। क्या कर रहा है, सिक्किम। अब सिक्किम के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कहने का तात्पर्य है कि आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप एटलस लेकर ही बैठे। जब भी आप पढ़ने बैठे एटलस लेकर बैठे। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप इंडिया का मैप अपने पास रखें और आप याद करते हुए, लिखते हुए, देखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। क्योंकि जो भारतीय राज्यों की स्थिति है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और अगर भारतीय राज्यों की स्थिति देखनी है तो ये तो आपको करना ही होगा। तो यहाँ पर भी हो सकता है पूछ ले कि चीन से कितने राज्य टच कर रहे हैं, ये सीमा बना रहे हैं, तो ये भी आपके 5 ही हैं। कितने हैं, 5 ही हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान से कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा बना रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर। अब यहाँ उसकी बात करें राज्यों की तो सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो ये क्या है, गुजरात है ना। तो ये है आपका गुजरात। नेक्स्ट आप बताइए नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, इधर कौन कौन से राज्य हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहाँ पर है राजस्थान। तो हो गया राजस्थान। अब राजस्थान से जस्ट लगा हुआ कौन सा है, तो वो है पंजाब। ये कौन सा हो गया इधर की साइड में, पंजाब। पंजाब के बाद आप देख रहे होंगे इधर, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का है, आगे का लद्दाख का। तो ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर और फिर उसके बाद हो गया लद्दाख। अर्थात ये यहाँ पर आप ये भी देख कर चलिए कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है या फिर राज्य पूछ रहा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी साथ में लगे हुए हैं। हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले और राज्य पूछ ले, उसमें आपको गुमराह करे और आप यहाँ पर अपना प्रश्न गलत कर लें। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से ही प्रश्न को पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी 5 ही हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही आप देख रहे हैं। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और ऊपर आपके 3 राज्य हैं। हो सकता है ये पूछे कि कितने राज्य लगते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। यहाँ पर बहुत जो क्वेश्चन है उसको गलत होने की संभावना भी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आता है नेपाल। क्या आता है, नेपाल। अब पूछ लेता है कि नेपाल की जो सीमा है वो कितनी है, 1751 किलोमीटर। कितनी है, 1751 किलोमीटर। ये किस किस राज्य से लगी हुई है, तो आप यहाँ देखिए मैं अपने नेपाल कहाँ, यहाँ पर। जब यहाँ पर नेपाल है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड आ जाएगा ये, और उत्तराखंड के बाद कौन सा आपको दिखाई देगा यहाँ, तो यहाँ आपका यूपी भी आपको दिखाई देगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा दिखाई देगा, तो उत्तर प्रदेश के बाद आप इधर देख पाएंगे यहाँ पर बिहार, यानी कि बिहार हो गया। अब बिहार के बाद क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर है। तो ये है पश्चिमी बंगाल हो गया। अब इसके बाद क्या है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, सिक्किम।
तो यहाँ पर ये सिक्किम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 5 राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर 5 राज्य ही हैं, यहाँ पर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करेंगे भूटान। कौन है अब? नेपाल के बाद आता है भूटान। तो ये है आपका भूटान। हो सकता है भूटान की सीमा रेखा पूछे कि कितनी लंबाई है, तो इसकी है 698। कितनी है? 698 किलोमीटर। अब आप देख पा रहे हैं भूटान है आपका इधर। अब भूटान से कौन लगा हुआ है? सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि सिक्किम ही लगा हुआ है ना। तो ये हो गया आपका सिक्किम ही हो गया, और उसके बाद पश्चिम बंगाल भी इससे लगा हुआ है। सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अब आप इधर देखेंगे तो ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद देखेंगे तो और कौन सा है? तो ये है असम। क्या है? असम भी इससे लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपके कितने हैं? 4 राज्य हैं। अब इसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये केवल लद्दाख से लगा हुआ है। अफगानिस्तान, और ये जो अफगानिस्तान है ये लद्दाख से लगा हुआ है, और लद्दाख का जो क्षेत्र है पीओके उससे लगा हुआ है। अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो ये है 107 किलोमीटर, यानी कि सबसे कम इसकी जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है सबसे कम 107 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा कह सकते हैं इसे। केवल केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। हो सकता है पूछ लिया ऐसा कौन सा देश है जो भारत के केवल केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है, केवल एक केंद्र शासित प्रदेश से लगा हुआ है। तो इस तरह से भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो आज की क्लास में बस यहीं पर विराम लेंगे, और जो नेक्स्ट बात है वो आगे करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विस्तार से इसे पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर एक दो प्रश्न यहाँ से बनते ही रहते हैं। जी हाँ, तो आप अगर टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको डेली यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास मिलने वाली है। और साथ ही आप यदि मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। डेली 7:30 बजे शाम को ये क्लास चलाई जाती है लाइव। तो आप आइए और आनंद उठाइए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद।